हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखा था और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए शुरू करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होगा। v एवरेज इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t माइनस 0। देयरफॉर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t। अगेन क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है देन v एवरेज इज इक्वल टू लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एज अ होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं u प्लस v एज अ होल डिवाइडेड बाय 2। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। देन x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। ये इक्वेशन आ गया। इज इक्वल टू लिख सकते हैं इज इक्वल टू हाफ कॉमन कर लिए u इंटू t प्लस v इंटू t। अब v को फर्स्ट वाले इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस कर देंगे। लिख सकते हैं हाफ इंटू यू टी प्लस v को लिखेंगे u प्लस ए टी इंटू हो जाएगा t। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाफ इंटू यू टी प्लस अगेन यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए, हाफ इंटू 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ut प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर। और ये जो x माइनस एक्स नॉट ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s से ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो कि है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। अब v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इसी को लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इसको कर दिए पहला इक्वेशन। देन अगेन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई t माइनस जीरो वाला पार्ट को कैंसिल कर दिए इज इक्वल टू लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाई t। जो x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट था नेट उसको हम लोग s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लास्ट इक्वेशन में भी हम लोगों ने देखा कि u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 होता है। इज इक्वल टू लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाई t, या फिर लिख सकते हैं u प्लस v इज इक्वल टू 2 इंटू एस डिवाइडेड बाई टी।
इसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट हो जाएगा v माइनस यू मल्टीप्लीकेशन v प्लस यू इज इक्वल टू ए टी मल्टीप्लीकेशन 2s डिवाइडेड बाई t। यहां से t और t जो है कैंसल आउट हो गया, बच गया 2as। और इधर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2as। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो चलिए फोर्थ इक्वेशन शुरू करते हैं, जो कि है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। कंसीडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से उसका टाइम शुरू हुआ है। जब t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड हुआ था तब उसने sn-1 डिस्टेंस चल लिया था। जब t इज इक्वल टू n सेकेंड हुआ तब वो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है sn। इसका मतलब है कि वो जो nth सेकेंड हुआ होगा उस इंटरवल पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम लोग यहां से रिप्रेजेंट कर रहे हैं snth। ठीक है, ये ग्राफ मैं बाद में भी दे दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t सेकेंड हम लोग क्या लिख सकते हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? sn-1 इज इक्वल टू t के जगह पर क्या पुट कर देंगे? सिंपली n-1, तो u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। सेम टू सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? sn इज इक्वल टू u इंटू n प्लस हाफ इंटू a इंटू n का स्क्वायर। t को सिंपली रिप्लेस कर दिए n से। देन snth सेकेंड इज इक्वल टू कितना होगा? sn माइनस ऑफ sn-1 इज इक्वल टू, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन में माइनस कर देना है। ठीक है, देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। अब इसको सॉल्व करना आपके जिम्मेदारी है, आप कीजिए, और सॉल्यूशन जो है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। snth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि ये इक्वेशन सही आया या फिर गलत आया। ये हो गया snth का इक्वेशन, snth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। अब सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग कैलकुलस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई dt विच रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां से लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अब इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, यहां पे a इज इक्वल टू है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। नाउ जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था उस टाइम पे वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी u था, याद है। जब टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स हुआ देन वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हुआ? v। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dv, वेलोसिटी u टू v वैरी कर रहा है, इज इक्वल टू a इंटू डी टी लिख सकते हैं, जहां पे टाइम कहां से कहां वैरी कर रहा है? फ्रॉम 0 टू t। देयरफॉर v dv को इंटीग्रेट करेंगे आएगा v, और लिमिट्स कहां से कहां तक होगा? u टू v इज इक्वल टू a कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिए, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t फ्रॉम 0 टू t। अब जिन लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता है वो पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीख के आए, क्योंकि फिजिक्स में उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड।
नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? डिस्टेंस टाइम था, है ना। नाउ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, या फिर डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब v को हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से ये लिख सकते हैं u प्लस ए टी, तो डी एस इज इक्वल टू हो गया u प्लस ए टी डी टी। अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, देन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? डिस्टेंस भी 0 था। जब टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड हुआ, तब डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? कंसिडर कर लेते हैं s से s, ठीक है। नाउ अगेन इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। डी एस इंटीग्रेशन 0 टू s इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेशन 0 टू t, ठीक है। अब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा s विथ लिमिट्स 0 टू s और u इंटू t फ्रॉम लिमिट्स 0 टू t प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 टू t, ठीक है। लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। जीरोस को कैंसिल कर देंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? बिल्कुल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए शुरू करते हैं। a इज इक्वल टू लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई dt। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, dv डिवाइडेड बाई ds इंटू ds डिवाइडेड बाई dt। ds कैंसल आउट हो सकता है। अब dv बाई ds इंटू ds बाई dt जो होगा वो वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितना था? u, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल किया था 0। नाउ जब टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स हो गया, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया v एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू हो गया s। एग्जाम्पल लिए हैं फॉर से, ठीक है। देन आप इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, ads इंटीग्रेशन 0 टू s इज इक्वल टू v dv फ्रॉम इंटीग्रेशन टू v। अब a क्योंकि कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिए, ds का इंटीग्रेशन हो गया s, लिमिट्स बैठा दिए 0 टू s, देन v स्क्वायर बाई 2 इधर साइड का इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स बैठा दिए u टू v। लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन a इंटू s माइनस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2 माइनस v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एज अ होल डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेके 2 को इधर सेंड कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2as। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड। इसको भी हम लोग कैलकुलस मेथड से निकालना सीख जाते हैं। चलिए, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं ds डिवाइडेड बाई dt, या फिर इसी को लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v dt, या फिर v को लिख सकते हैं u प्लस ए टी इंटू डी टी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ कंडीशंस लगाते हैं। जब टाइम इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड्स था तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? s n माइनस 1। देन जब टाइम n सेकेंड्स हुआ तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? एस एन। अब दोनों ही केस में इंटीग्रेशन करना होगा। ds
इंटीग्रेशन किए फ्रॉम Sn माइनस 1 टू Sn इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt इंटीग्रेशन फ्रॉम n माइनस 1 सेकेंड टू n। अब लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे, आएगा s फ्रॉम Sn माइनस 1 टू Sn इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो u इंटू t इंटीग्रेशन n माइनस 1 टू n प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम n माइनस 1 टू n सेकेंड्स। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू u इंटू n माइनस n माइनस 1 प्लस a इंटू n स्क्वायर बाई 2 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन n माइनस 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा nth डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं एस nth। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।